जय जहोय निता ब्रकट विश्वरूप जोय भयते मम सदगुरु बंदौ तीन पद दोय पतितौ द्वारन प्रभु बिरद सदगुरु रूप लखाय सगुन भये जो अगुन सो नमन करऊँ गुण गाय सदगुरु सबके मातु पितु सुहृदहित मित भाय आत्मरूप गहि बसत उर ध्यावत करत सहाय ध्यावत करत सहाय। प्रेम झूले सुखदेव भगवान की जय। आज के पाठ में मेरा लक्ष्य में आया है कि धर्म धर्म सब कोई कहे समझे बिरला को आ जो जाने निज धर्म को जग से निर्भय हो जग से निर्भय हो। हम धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म को अर्थात स्वधर्म को कोई बिरले ही जान पाते हैं। सबका धर्म होता है, माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म। सबके अपने अपने स्वधर्म होते हैं। यदि हम उससे स्वधर्म का पालन करते हैं तो परम धर्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विमूढ़ परधर्मा सुनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यानी कि अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और परधर्म भय को देने वाला है। इसलिए अपने स्वधर्म में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो स्वधर्म का और एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, एक गुरुदेव की ही घटना है, उसके माध्यम से इस पर प्रकाश डाला जाएगा। गुरुदेव हमेशा बताया करते हैं कि गुरु आश्रम में शिष्य को कैसे रहना चाहिए। गुरुदेव की घटना है। गुरुदेव गुरु आश्रम में थे, उस समय फलाहार कर रहे थे और फलाहार में घी की आवश्यकता पड़ती है और जिस समय घी की आवश्यकता पड़ी वो घी एक अलमारी में रखा हुआ था और अलमारी में रख कर के ताला बंद कर दिया गया था। और ताले की जो चाबी थी किसी अन्य साधक के पास थी और वह साधक वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और जो साधक फलाहार बना रहे थे उन्हें घी की आवश्यकता थी। इसलिए ऐसा जान करके उन्होंने उस अलमारी का जो ताला है उसको उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ करके घी उसमें से निकाल लिया। जबकि वह घी गुरुदेव के निमित्त से ही रखा हुआ था, लेकिन वह अलमारी किसी और का था और उसका चाबी किसी और के पास था। जब वह साधक आया जिसने ताला बंद किया था अलमारी का, और जब देखा कि ताला टूटा हुआ है तो उसके मन में बहुत ही विषाद हुआ, बहुत खेद हुआ और उसने जानकारी की कि इस ताला को किसने तोड़ा है। तो जिस साधक ने तोड़ा था उसने ऐसा बता दिया कि यह महाराज जी के आदेशानुसार यह ताला तोड़ा गया है। यानी कि वह साधक जो घी उस अलमारी में से ताला तोड़ के निकाला था वो झूठ बोल दिया, क्योंकि वह यदि अपना नाम बताता तो वह साधक जो ताला बंद किया था वो बलवान भी था और हो सकता उसकी पिटाई करता, उसको प्रताड़ित करता। तो इस भय से उसने झूठ बोल दिया कि महाराज जी के आदेशानुसार इस ताला को तोड़ा गया है। तो गुरुदेव के प्रति सबका आदर भाव था वहाँ पर। ऐसा जब वह सुना तो वह साधक
जिसकी अलमारी थी, जिसने ताला लगाया था, तो वो मौन हो गया, लेकिन मन में विषाद बना का बना रहा। और उसने जा कर के बड़े गुरुदेव अर्थात गीता घाट बाबा से उसने कहा, जिसने अलमारी में ताला लगाया था, कि गुरुदेव आज एक घटना घटी है। महाराज जी ने, मैंने अलमारी में ताला लगाया था, उसमें घी रखा हुआ था, महाराज जी ने उस ताला को तोड़वा दिया। जब गुरुदेव ने ऐसा सुना तो कहा कि यार ऐसा हुआ है। तो गुरुदेव ने दंड स्वरूप दे दिया महाराज जी को कि तुम अभी घर चले जाओ। अब महाराज जी शब्द ब्रह्म की उपासना करते थे और गुरुदेव का तो हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है, ऐसा समझ करके अब महाराज जी ने घर जाने के लिए उद्यत हो गए। महाराज जी, गुरुदेव को ये पता नहीं है, माने महाराज जी को, हम लोगों के जो गुरुदेव हैं, उनको पता नहीं है कि यह दंड किस लिए दिया गया कि घर चले जाओ। उनको कुछ मालूम नहीं है और उन्होंने पूछा भी नहीं कि यह दंड किस हेतु मेरे को दिया गया है। और वे घर जाने के लिए माने उद्यत हो गए, और इसलिए कि जहाँ समर्पण होता है वहाँ तर्क का अभाव होता है, जहाँ समर्पण नहीं है, जहाँ समर्पण नहीं होता है वहाँ विचारों का प्रवाह होता है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ क्यों नहीं रहता, क्यों लुप्त हो जाता है। तो गुरु आश्रम में उसी समय गुरुदेव के प्रति जो समर्पण था, यह देखते बनता है कि गुरुदेव ने दंड दे दिया, लेकिन गुरुदेव ने यह जानना भी नहीं चाहा कि दंड मुझे किस लिए मिला। और वे कुछ समय के लिए घर चले गए। घर यानी कि जो गांव के किनारे गुफा में रहते थे, वहाँ गुफा में जा कर के गुरुदेव रहने लगे। और इसके बाद कुछ ही महीनों के बाद जब गीता घाट बाबा को स्वयं पता चला कि महाराज जी को यानी गुरुदेव को कुछ मालूम नहीं है ये घटनाक्रम, जब वो जाने कि उनको कुछ मालूम नहीं है, जो दंड दिया गया है किस लिए दिया गया है उनको कुछ मालूम नहीं है, फिर उन्होंने यहाँ पर बुला लिया, अपने पास बुला लिया। तो जब महाराज जी आए और गीता घाट के बाबा ने कहा कि अरे तुमको बताना चाहिए था कि मैंने ताला नहीं तोड़ा है, तो उस समय महाराज जी ने जाना कि ये जो ताला का क्या जो है प्रकरण है, क्या विषय है, उस समय गुरुदेव को मालूम हुआ। तो कहने का अभिप्राय है कि गीता घाट बाबा के द्वारा गुरुदेव को दंड देना, घर जाने का, फिर भी कोई विचार ना आना और उसको ब्रह्म वाक्य गुरु वाक्य समझ करके और वहाँ चले जाना, प्रश्न नहीं करना कि क्यों मुझे दंड दिया जा रहा है। ऐसे जो है हमारे शास्त्रों में भी कई प्रकार के इस प्रकार का प्रकरण आता है। भगवान राम को भी जब कैकेयी ने वनवास दे दिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो भगवान राम ने यह नहीं पूछा कि मुझे दंड किस लिए मिला हुआ है, और वे वनवास चले गए। उन्होंने जानकारी भी नहीं की कि माने दंड वनवास मुझे क्यों मिला। तो जहाँ पर समर्पण रहता है, जहाँ पर सदाचार रहता है, जहाँ पर नैतिकता रहती है, वहाँ क्यों नहीं रहता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे नचिकेता के संदर्भ में भी आता है कि नचिकेता के पिता जब उनको यमराज के पास भेज दिया, यानी कि नचिकेता के पिता वृद्ध और रोगी गायों को दान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है स्वस्थ गायों को दान करें। तो वे खींच करके वो स्वयं नचिकेता को ही यमराज को दान दे दिए। तो नचिकेता के मन में कोई विचार नहीं आया, वे भी चले गए यमराज के पास। और वैसे ही हरिश्चंद्र के संदर्भ में आता है कि हरिश्चंद्र स्वप्न में ही
विश्वामित्र जी को सर्वस्व दान दे दिए स्वप्न में, और स्वयं जा कर के वहाँ वे नौकरी किए। अपना रोहिताश्व जो उनका पुत्र होता है, उनकी जो पत्नी होती है, उनको भी कहीं बेचना पड़ा। तो यह एक इस प्रकार की जो घटनाएं हैं शास्त्रों में कि जो राजपद पर है जा कर के इस प्रकार राजपद को छोड़ करके फिर कहीं जा कर के नौकरी करना, और इस प्रकार के बच्चे को, पत्नी को, यह एक यानी कि कल्पना करके भी ये मन में इस प्रकार का विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे। लेकिन धर्म जो है इतना कठोर है, स्वधर्म पालन करना इतना आसान नहीं है। कहना तो सरल है, लेकिन जब उस परम धर्म को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, तो इन जो महापुरुषों का जिन्होंने पथ प्रदर्शक किया है, जो जिन पथ पर चले हैं लोग, तो वहाँ चल कर के ही उस परम पद को पाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म धर्म सब कोई कहे, समझे बिरला कोई, और जो जाने निज धर्म को जग से निर्भय होए। यानी कि वो जग से निर्भय हो जाता है, यानी कि वो कहीं उसको भय नहीं रहता। जब अपने को शरीर नहीं मानता है तो भय किसका? मैं अपने आप को शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा मानता हूँ, जानता हूँ, जब मानता है तो उसका भय किस काम का? इसलिए कि कटे जले डूबे नहीं, वायु न मार महान, यह इन सबका काल है, सजदानंद जान। तन जन्मे निश्चित मरे, तू आत्मा न मरे, प्रकृति नियम है सत्य, तो फिर क्यों शोक करे। तत्वबोध में भी आया है। तो वह ऐसा यथार्थ जान करके स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के और वह परधर्म का परित्याग कर देता है, और परधर्म का परित्याग करके वो समर्पण भाव से इतना भावित रहता है, समर्पण में इतना स्थित रहता है कि जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ क्यों प्रश्न समाप्त हो जाता है, और स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के वह परम धर्म यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम। प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। चरण की आरती।